आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम विषय है शब्द नंबर 3, जो कि श्री समता प्रकाश में पृष्ठ नंबर 2 पर है। दास इसे पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। महाराज जी कह रहे हैं, एक तू ही सरब सुखदाता, एक तू ही सरब सुखदाता, पूरन पूरख सकल गत जाता, पूरन पूरख सकल गत जाता। एक तू ही सरब सुखदाता, पूरन पुरख सकल गत जाता। तो जो परमात्मा ही है जो हर तरह का आनंद देने वाला है। जो दास को लगता है कि बाहर की चीजों में आनंद है, लेकिन वो जो आनंद है वो उसके अंदर का आनंद है, जो वो बाहर की चीजों में जिसका रिफ्लेक्शन होता है। तो एक तू ही सर्व सुखदाता, पूरन पुरख सकल गत जाता। तो वो पूर्ण है, यानी कि जो 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 संसारी चीजें हैं उनसे जो भूख है वो नहीं जाती। उनसे वो चाहे जितना मर्जी पैसा हो, चाहे जितनी मर्जी नाम हो, फिर भी वो भूख बढ़ती रहती है। लेकिन जो परमात्मा है उसके कृपा जब होती है तो वो भूख चली जाती है। तो इसलिए उसको पूरन कहते हैं। तो पूरन पूरक सकल का जाता, कि तू अंतर्यामी है, तेरे को सबके अंदर का हाल पता है। चाहे दास कोई काम करे और वो सोचे कि लोगों को नहीं पता चला, लेकिन वो जानता है। नित ही चरनी पाऊं आधार, नित ही चरनी पाऊं आधार, सत ठाकर तो है नित नमस्कार, सत ठाकर तो है नित नमस्कार। नित ही चरनी पाऊं आधार मतलब दास को सिर्फ उसी का आसरा हो, और कोई आश्रय नहीं है। वही उसका बैंक बैलेंस है, वही उसकी दौलत है, वही उसका धन है। तो नित ही चरनी पाऊं आधार, सत ठाकर तो है नित नमस्कार। और वो रोज वो जो है हमेशा उसको नमस्कार करे, यानी कि उसको सरेंडर कर दे। एक चीज कहते हैं जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है कि वो आप ये लिख के दे देते हो कि जो मेरे सारे फैसले हैं दूसरा कोई लेगा। क्योंकि कई बार होता है कोई सेहत खराब होती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो दास जो है वो परमात्मा को, वो महाराज जी को लिखते। औगन भरे मन दुखदाई, औगन भरे मन दुखदाई, अधिक सयानप में भरमाई, अधिक सयानप में भरमाई। औगन भरिया मन दुखदाई, तो ये जो मन है वो हर तरह का दुख देने वाला है। दास तो इसे बड़े प्यार से पालता है, इसकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन ये जो मन है, जितना दुख ये मन देता है वो कोई बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं देता। क्योंकि हमेशा ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में रहता है। कभी ये डिप्रेशन में चला जाता है, कभी ये वरी में चला जाता है, कभी फियर में चला जाता है। तो औगन भरिया मन दुखदाई, अधिक सियानप में भरमाई। और अपने आप को बहुत चतुर समझता है कि इसके किए से सब कुछ हो रहा है। लेकिन
उसको पता नहीं कि सब सब करने वाला परमात्मा है। जीवत की नहीं सार पहचानी, जीवत की नहीं सार पहचानी, गर्भ धार भर में अज्ञानी, गर्भ धार भर में अज्ञानी। जीवत की नहीं सार पहचानी, इतनी उम्र गुजर गई, बाल बाल सफेद हो गए, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो परमात्मा कौन है। सारी जिंदगी बेकार चली गई, जीवत की नहीं सार पहचानी। क्योंकि ये जो संसार है ये कूड़े का ढेर है, इस कूड़े के ढेर में एक रत्न है और वो रत्न परमात्मा है। तो जीवत की नहीं सार पहचानी, जिसने जिसने इस बात को नहीं समझा, जिसने परमात्मा को नहीं पाया, उसने अपना मनुष्य जन्म बेकार कर दिया। उसने अपनी माता को जन्म लेके माता को दुखी दिया उसने। क्योंकि हम जानते हैं जब जब बच्चा पैदा होता है तो माता को कितना कष्ट होता है। तो जब तक उसने परमात्मा को नहीं जाना, उसने सिर्फ माता को दुखी दिया पैदा होके। तो जीवत की नहीं सार पहचानी, गर्भ धार भर में अज्ञानी। बड़ा उसको अहंकार है कि मैं बहुत हूं, मैं पता नहीं कौन हूं। मूढ़मती धारी दुखदाई, मूढ़मती धारी दुखदाई, नहीं चित आवे तेरी वड्याई, नहीं चित आवे तेरी वड्याई। मूढ़मती धारी दुखदाई, अपने को हमेशा करता समझता है, हमेशा समझता है कि उसके चलाने से सब कुछ हो रहा है, उसके चलाने से परिवार चल रहा है, वही सब कुछ करने वाला है। अगर वो अगर वो कुछ ना करे तो आसमान नीचे गिर जाएगा। तो मूढ़मती धारी दुखदाई, तो ये उसकी मूढ़मती है। अपने को करता समझना ये उसकी मूढ़मती है। जब जब चावल के दानों को उबाला जाता है तो वो पानी जब गर्म होता है तो चावल के दाने उछलते हैं। और एक बच्चे को, एक छोटा बच्चा है, वो देखता है, वो सोचता है कि वो जो है चावल का दाना उछल रहा है, लेकिन चावल का दाना नहीं उछल रहा। वो नीचे जो गर्मी है उसकी वजह से वो पानी जो है चावल का दाना उछल रहा है। इसी तरह से दास भी, दास कुछ नहीं करता, सब करवाने वाला प्रभु है। तो मूढ़मती धारी दुखदाई, नहीं चित आवे तेरी वड्याई। तो उसको ये जो है उसकी महिमा हर चीज में, हर 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 कण कण में वो समाया हुआ है। हर 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 इंसान में वो है, उसे नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? अज्ञान का पर्दा है, ये मन का पर्दा है, ये काम क्रोध लोभ मोह का पर्दा है। जब तक ये पर्दा नहीं जाएगा उस परमात्मा के दर्शन कण कण में व्याप्त नहीं होंगे। मुंह से कहता रहेगा कि वो परमात्मा हर कण कण में व्याप्त है, लेकिन नजर नहीं आएगा। हर जियो सदा तेरी शरनाई, सदा तेरी शरनाई, सदा तेरी शरनाई। हर जियो सदा तेरी शरनाई। मैंने तो मैंने तो महाराज जी का पल्ला पकड़ लिया है, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, हर जियो सदा तेरी शरनाई। कई तरह के भटक भटक के
कई जगह भटका हूं, फिर जाके मेरे को ये दरवाजा मिला है, अब इस चौखट को नहीं छोड़ूंगा। हर जियो सदा तेरी शरनाई, सदा तेरी शरनाई। जो भावे त्यों रखो मेरे स्वामी, जो भावे त्यों रखो मेरे स्वामी। एह तेरी वड्याई, एह तेरी वड्याई। जैसे तेरे को पसंद है वैसे मेरे को रख, चाहे मैं झोंपड़ी में रहूं, चाहे मैं महल में रहूं। जैसे तेरी इच्छा है मैं उसमें खुश रहूं, जैसे भी तू रखे मैं उसी में खुश रहूं। ऐसा मेरे को आशीर्वाद दे। हर जियो सदा तेरी शरनाई। अब मैंने आपका पल्ला पकड़ लिया है, अब मैं ये पल्ला छोड़ूंगा नहीं। सत आगे महाराज जी कहते हैं, सत परमेश्वर रखया की जो, सत परमेश्वर रखया की जो। अपने भाने सब खेद हरी जो, अपने भाने सब खेद हरी जो। सत परमेश्वर रक्षा की जो, तो इस दास की आप रक्षा करो जो क्योंकि ये जो संसार सागर है ये बहुत भयानक है। इसमें तरह तरह की, इसमें बुढ़ापा है, इसमें बीमारी है, इसमें मौत का डर है। सत परमेश्वर रक्षा की जो, लेकिन तू मेरे को इससे रक्षा कर सकता है। जिसपे महाराज जी का आशीर्वाद हो, वो मौत, बीमारी, बुढ़ापे से नहीं डरता। तो सत परमेश्वर रक्षा की जो, अपने भाने सब खेद हरी जो। तो मेरा, अगर तेरी, अगर 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 तेरी इच्छा है तो मेरे जो सब जो है, मेरा जो सारा दुख है वो दूर करो। क्यों? क्यों? दुख कौन सा है? यही जो मन का, ये जो मन में हमेशा बेचैनी लगी रहती है, तो ये जो बेचैनी है तू दूर कर सकता है। तो अगर तेरी इच्छा हो, क्योंकि जो कुछ होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है। उसको पता है कि कब उसने, जो कुछ होता है उसी की इच्छा से होता है। उसको पता है कि कब किस चीज को दूर करना है। तो अपने भाने सब खेद हरी जो, मेरे को पता नहीं है, मैंने अपने आप को आपके हवाले छोड़ दिया है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। तो चाहे मेरी जीत हो, चाहे मेरी हार हो, मैंने जो पावर ऑफ अटॉर्नी है मैंने आपको लिख दी। तू साजन सरब दातारी, निथि चरण जाऊं बलिहारी। तू साजन, तू ही मेरा वास्तविक फ्रेंड है, क्योंकि तू ही अगले जन, तू ही मौत के वक्त तू ही मेरे साथ होगा।
और तू ही मेरे साथ अगले जन्म में जाएगा, इसीलिए तू ही मेरा साजन है। सर्वदातारी, तू सब देने वाला है, सब कुछ तेरी कृपा से होता है। नित ही चरण जाऊं बलिहारी, मैं तेरे चरणों में बलिहारी जाऊं, यानी कि अपना तन मन जो है वो तेरे तेरे को सौंप दूं। पार ब्रह्म अखंड अपार, शुद्ध स्वरूप तू ही निरंकार। तो तू जो है अपार है, तेरी कोई जो बड़े बड़े संत महात्मा तेरी जो परमात्मा की परमात्मा का गुणगान करते करते थक जाते हैं, लेकिन उसकी महिमा का अंत ही नहीं होता। पार ब्रह्म अखंड अपार, शुद्ध स्वरूप तू ही निरंकार, और तू निरंकार है, तेरा कोई आकार नहीं। सर्ब आधारी गोविंद देवा, सर्ब आधारी गोविंद देवा, आद पुरख नित मांगू सेवा, आद पुरख नित मांगू सेवा। तो तू सबका आधार है, इसीलिए उसको खुदा कहते हैं। खुदा का मतलब है वो किसी दूसरे के आश्रय पे नहीं खड़ा, वो अपने खुद के आश्रय पे खड़ा है, इसलिए वो खुदा है। तो सर्व आधारी गोविंद देवा, आद पुरख नित मांगू सेवा। तो जिसको जिसको महाराज जी की सेवा मिल जाती है वो बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि महाराज जी की सेवा जो है वो आसानी से नहीं मिलती। वो कोई कोई होता है जिसको महाराज जी की सेवा मिलती है। सब चतुराई मन की जाए, दीनानाथ तेरी प्रीत समाए। तो दास की जो सारी जो चतुराई है वो चली जाए, वो ये मान ले कि जो सब कुछ करने वाला परमात्मा है वही करता है। सब चतुराई मन की जाए, दीनानाथ तेरी प्रीत समाए। तेरे जो मन तन में तेरी जो है प्रीत हो। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने, अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने, तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने, अपने प्रीतम से, अपने प्रीतम गुरु से। अंदर सच्चा ने हो, मेरे अंदर सच्चा प्रेम हो। तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने, मेरा मन और तन जो है वो खिल जाए, मेरा मन और तन जो है एक्सटेसी में चला जाए। जागुर देखा सामने, जब मैं गुरु को सामने देखूं मेरा तन मन खिल जाए। पूरन रूप तू अत बलवंता, घट घट व्यापक तू भगवंता। पूरन रूप तू अत बलवंता, तो तू पूर्ण है। दास की हर तरह की जो प्यास है उसको तू बुझा देता है। पूर्ण रूप तू अत बलवंता, तू बहुत शक्तिशाली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम है, बड़े से बड़ा जो संकट है, वो तेरी कृपा से चला जाता है।
घट घट व्यापक तू भगवंता, तू हर तू हर जीव में, हर पेड़ में, हर पौधे में, हर कण कण में तू व्याप्त है। तेरी रचना सब में प्रकाशी, दीन दयाल तू ही अविनाशी। तेरी रचना सब में प्रकाशी, और तेरा ही आनंद जो है वो सब में प्रकाश कर रहा है। अपना बेटा क्यों प्यारा लगता है? अपना बेटा इसीलिए प्यारा लगता है क्योंकि उसमें परमात्मा का प्रकाश है। परमात्मा का प्रकाश ना हो तो वो शरीर जो है वो एक मिट्टी की तरह है। उसको बाहर, उस शरीर को बाहर जाके फेंक दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, दबा दिया जाता है। कीमत उसी कीमत उसी जान की है। जब तक जान है तभी तक तभी तक वो इंसान प्यारा लगता है। तो तेरी रचना सब में प्रकाशी, दीन दयाल तू ही अविनाशी। तू दीनों पे दया करने वाला है। जो जो अहंकारी है वो खाली रह जाता है। महाराज जी के पास जो अहंकार से आते थे वो खाली हाथ लौटते थे, और जो दीनता से आते थे उनकी झोली जो है वो भर देते थे। अधिक विकार जिया नित धारी, मोह माया में नित फसारी। तो मेरा जो मन है वो विकारों में फंसा हुआ है। इन पांच तत्वों से ये शरीर बना है, इन पांच तत्वों से पांच विकार हमेशा पैदा हो रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो ये मोह माया में फंसा हुआ है। ये जो इसको ईश्वर जो है एक जादूगर है, उसने ये जादू का खेल जो रचा हुआ है, तो इस जादू के खेल में ये मस्त है। इसने इसने जादू का खेल तो देखा, जादूगर को नहीं जाना। सत सोजी नहीं आवे देवा, मूड मती नित भरम लखीवा। सत सोजी नहीं आवे देवा, मूड मती नित भरम लखीवा। बहुत कोशिशें करता है, बहुत ग्रंथों का पाठ करता है, बहुत सिमरन भी करता है, फिर भी समझ नहीं आती। क्योंकि समझ आएगी तेरी कृपा से ही आएगी। अपने अपना अपना यत्न प्रयत्न भी जरूरी है, लेकिन जो कृपा के बिना काम नहीं बनता। यत्न प्रयत्न भी करना पड़ता है और ऊपर से परमात्मा की कृपा भी होती है। तो सत सोजी नहीं आवे देवा, मूढ़मती नित भरम लखीवा। तो ये जो मूढ़मती है फिर भरम में चला जाता है। अब खुश कृपा की जो स्वामी, निर्बल ध्यान पाऊं विश्रामी। अब कुछ कृपा करो, जन्म जन्म का भटक रहा हूं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। मैं कई जन्मों से बिछड़ा हुआ हूं, अब इस जन्म में कुछ कृपा करो। पूरे गुरु मिले हैं तो चलने की मेरे को ताकत दो, क्योंकि ये रास्ता मुश्किल है। अपनी महिमा की जो बख्शीश, प्रेम कमाऊं चरण जगदीश। तो आप अपनी महिमा का दान, अपनी महिमा से मेरे पे महिमा करो, ताकि मैं आपके प्रेम को कमाऊं। तो वक्त समाप्त हो रहा है, तो मैं आखिरी दोहा पढ़ के खत्म करूंगा। आध व्याधि सब मिटे, मनुआ होए सुजेत। मंगत नित शरणागति,
प्रभ जी हरो विखेप। आदि व्याधि, तो आदि कहते हैं मानसिक रोग को, जैसे भय, फियर, डर, गुस्सा, वरी। आद व्याधि शारीरिक संकट को, शारीरिक रोग को कहते हैं। तो आदि व्याधि सब मिटे, मनुआ होए सुचेत। तो मेरी जो मानसिक जो कष्ट है उसको दूर करो। मनुआ होए सुचेत, मैं कई जन्मों का सो रहा हूं, जागूं, जाग जाऊं, वक्त जा रहा है, ये कीमती वक्त जा रहा है। जाग रे मन जागन हारे। तो अब मैं जाग जाऊं। मंगत नित शरणागति, प्रभ जी हरो विखेप। मैं आपकी शरण में आया हूं। प्रभ जी हरो विखेप। विखेप कहते हैं मन की जो चलाए मानता, मन की जो चंचलता है। तो मेरे मन की जो चंचलता है, ये जो मेरे मन की रेस्टलेसनेस है, उसको आप दूर करो। तो इसी के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।